हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 विच इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि मीडिया होती क्या है, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया, देन वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, उसके बाद देखेंगे कि कैसे मीडिया भी इन्फ्लुएंस हो जाती है और लास्ट में डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होती है और उसका मतलब। तो चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया शुरू करते हैं और इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि मीडिया क्या होता है, व्हाट इज मीडिया। सो मीडिया रेफर करता है टू ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सारे ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम कहते हैं मीडिया। ये इंक्लूड करता है एवरीथिंग फ्रॉम अ सिंगल फोन कॉल टू द न्यूज़ जो कि हम शाम को इवनिंग में अपने टीवी पर देखते हैं। तो ये सारे ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहे जाते हैं मीडिया। अब उसके बाद टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, ये कुछ फॉर्म्स ऑफ मीडिया है जो कि डेली ही मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचती हैं। डेली ही मिलियंस ऑफ लोग इनको एक्सेस करते हैं, इनको देखते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब। तो इनको हम कहते हैं मास मीडिया, यानी कि वो मीडिया जो रीच करती है मिलियंस ऑफ पीपल्स को इन द कंट्री एज वेल एज अराउंड द वर्ल्ड, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। अब देखो, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया। सो मीडिया के हैं दो टाइप्स, एक तो होती है प्रिंट मीडिया और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब प्रिंट मीडिया क्या है, तो देखो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, ये सारे ही सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन जो कि प्रिंटेड फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रिंट मीडिया और ये होते हैं ज़्यादा डिटेल्ड। वहीं टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्योंकि हम इनको एक्सेस करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये होते हैं ज़्यादा फास्ट एज कम्पेयर टू प्रिंटेड मीडिया बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम लगता है राइटिंग में, प्रिंटिंग में और उसके बाद वो आपको मिलती है। बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको एक्सेस 24/7 रहता है, आप हमेशा ही कभी भी न्यूज़ तक पहुँच सकते हो। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटेड मीडिया या प्रिंट मीडिया। अब देखते हैं कि मीडिया क्या रोल प्ले करती है इन डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला जो रोल है मीडिया का वो है कि इट एक्ट्स लाइक अ वॉचडॉग। वो निगरानी रखती है किन पर? इट कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट एंड पावरफुल पीपल। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे देश के जो पावरफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ये मीडिया उनके ऊपर निगरानी रखती है, उन पर चेक रखती है और हमें भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती रहती है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया नंबर टू फंक्शन है कि इन्फॉर्म करती है सिटीजन को। वो हमें बताती है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, अराउंड द वर्ल्ड क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया से मिलती है, तो ये इन्फॉर्म करती है सिटीजन्स को। नंबर 3 है कि मीडिया लोगों की ओपिनियन को भी शेप करती है क्योंकि जब हम मीडिया पर बार बार कोई इशू देखते हैं, सुनते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो धीरे धीरे कई बार होता है कि हम भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम भी वही बिलीव करने लगते हैं जो हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये लोगों के ओपिनियन शेप करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मीडिया जो है वो बायस्ड ना हो। मीडिया का अनबायस्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर मीडिया बायस हो गई तो देयर इज हाई चांस कि लोग भी बायस्ड हो जाएं, वो इन्फ्लुएंस हो जाएं। इसीलिए वी नीड अनबायस्ड मीडिया। लास्ट नंबर 4 है कि मीडिया रेज करती है अवेयरनेस अबाउट अबाउट प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन, पॉवर्टी, इनजस्टिस। देश में, दुनिया में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है तो वो सब के बारे में हमें पता चलता है थ्रू मीडिया। हम चीज़ें समझते हैं, हम उनसे लेसन लेते हैं या हम सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चल रहा है? थ्रू मीडिया। अगर कहीं वॉर हो रहा है तो हमें मीडिया से पता चल रहा है, अगर कहीं पर वाटर क्राइसिस है तो हमें मीडिया से पता चल रहा है। तो इससे हमें भी अवेयरनेस मिल रही है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हमने अभी बात की थी कि मीडिया इन्फ्लुएंस कर देती है कई बार लोगों को, लेकिन ऐसा भी होता है कि मीडिया इन्फ्लुएंस होती है। तो आओ देखते हैं कि अगर होता है तो क्यों होता है, कब होता है। तो नंबर 1 इसमें रीजन है गवर्नमेंट कंट्रोल। जो गवर्नमेंट होती है उसका होता है कंट्रोल ओवर मीडिया कंटेंट। गवर्नमेंट पे होता है सेंसर करने का राइट। गवर्नमेंट रोक सकती है मीडिया को कुछ न्यूज़ दिखाने से, कोई गाने के लिरिक्स लाने से। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है मीडिया के ऊपर। और एक तो इस तरह से मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी। दूसरा कि कुछ न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो एक गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पावर में होती है उसे बेनिफिट लेने के लिए वो उसको फेवर करने लग जाते हैं, वो उसको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, उसको अच्छा दिखाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें रिटर्न में फेवर मिलेगा। तो इन दो तरह से हमारी जो मीडिया है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। इसके अलावा दूसरा है बिजनेस इन्फ्लुएंस। देखो, मीडिया रन करने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारा मनी। अब मीडिया के पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो करते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एडवर्टाइजमेंट देती हैं जिससे कि उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो अगर चाहें तो वो मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, या थोड़ा बहुत उनका जो कंटेंट है वो कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हमारी मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है बिकॉज एट द एंड उन्हें भी पैसे चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर्ली रन करें, और सेकेंडली वो कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट को फेवर करें जिससे कि उनको भी रिटर्न में फेवर मिले। तो दिस इज हाउ आवर मीडिया इज इन्फ्लुएंस्ड। अब हमने ऊपर अभी एक टर्म पढ़ा था सेंसरशिप। तो ये सेंसरशिप क्या होता है? ये होता है कि गवर्नमेंट प्रिवेंट कर सकती है न्यूज़ आइटम या किसी मूवी के सीन या किसी सॉन्ग के लिरिक्स को फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द पब्लिक। ये होता है सेंसरशिप, यानी कि गवर्नमेंट हैज़ द पावर कि वो मीडिया को रोक सके कोई न्यूज़ दिखाने से, या कोई पिक्चर में या कोई फिल्म में से कोई सीन कट करने को कह सकती है, या फिर किसी गाने के लिरिक्स चेंज या फिर लिरिक्स हटाने को कह सकती है। तो ये सारा कुछ जो है पावर ये हमारी गवर्नमेंट पे है और इसी को हम कहते हैं सेंसरशिप।
अब लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होती है। तो इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है कि मीडिया को कोई भी कंट्रोल ना कर पाए और कोई भी इन्फ्लुएंस ना कर पाए। मीडिया जो चाहे वो वैसे दिखा पाए अपनी मर्जी के अनुसार, जो बोलना है, जो लोगों तक उसे मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचा पाए विदाउट एनीबडीज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया। और डेमोक्रेसी में मीडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए अगर डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया रहेगी तो लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। साथ में इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि अगर मीडिया इंडिपेंडेंट रहेगी तो वो किसी की तरफ भी बायस नहीं होगी, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी 100% करेक्ट एंड एक्यूरेट। जो रियल है वही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अब एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। शुरू किया हमने मीडिया से, जिसमें हमने देखा कि जो भी सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उन्हें हम कहते हैं मीडिया। उसके बाद हमने देखा कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ये रोज़ ही मिलियंस ऑफ पीपल्स तक पहुंचते हैं और इसीलिए इन्हें कहते हैं मास मीडिया। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ मीडिया। नंबर 1 था प्रिंट मीडिया, जो कि होता है ज़्यादा डिटेल, और नंबर 2 था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि होता है ज़्यादा फास्ट। फिर हमने देखे रोल ऑफ मीडिया विच वॉज एक्ट एज अ वॉचडॉग। उसके अलावा सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लोगों की ओपिनियन शेप करना, और लास्ट में देखा कि ये हमें अवेयरनेस भी प्रोवाइड करती है। अब हमने फिर उसके बाद देखा कि क्या मीडिया इन्फ्लुएंस होती है। तो हाँ, मीडिया इन्फ्लुएंस हो जाती है, कई बार गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से और कई बार बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस। फिर हमने देखा कि सेंसरशिप क्या होता है। तो गवर्नमेंट प्रिवेंट कर सकती है किसी भी न्यूज़, किसी भी मूवी सीन, किसी भी गाने की क्लिप को फ्रॉम रीचिंग द पब्लिक। वो उसे रुकवा सकती है, वो उसे हटवा सकती है। यही पावर होती है गवर्नमेंट की, जिसे हम बोलते हैं सेंसरशिप। उसके बाद हमने जाना अबाउट इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया मतलब वो मीडिया जो किसी के कंट्रोल में ना हो, किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, और ये डेमोक्रेसी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सिटीजन्स तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे विदाउट एनी बायस्ड। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। अब यही चैप्टर एक बार जाके बुक से पढ़ लो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और साथ में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल अपने एस्पिरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको भी ज़रूरत है, बिकॉज ये एनसीईआरटी सीरीज सबके लिए ही बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और साथ में आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कॉमेंट में बताओ कि आज का लेक्चर कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।